Hello student, welcome to my channel Chemistry with Concepts। लास्ट वीडियो में मैंने आपको संकरण का शॉर्टकट मेथड विद ट्रिक बताया था, किस प्रकार से हम संकरण पता करते हैं। इस चैनल में मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी संकरण पता करने की, जिससे आप आसानी से किसी भी यौगिक का संकरण पता कर सकते हैं। आप चाहे तो उस ट्रिक से पता करें या फिर चाहे तो इस ट्रिक से पता करें, दोनों ही आपके लिए आसान होंगी। जैसे है मीथेन, हम वही उदाहरण ले रहे हैं जो पहले हमने लिया था, CH4 मीथेन। इस ट्रिक में संकरण पता करने के लिए हमें संकरण तो वही होंगे, sp3 बताए थे आपको मैंने पहले भी, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, एक sp3d3 भी होता है संकरण। कई तरह के संकरण होते हैं क्योंकि यौगिक जो है बहुत से पाए जाते हैं, बहुत कई प्रकार के पाए जाते हैं, और जितने प्रकार के यौगिक होते हैं उनमें संकरण भी अलग अलग प्रकार का होता है। इस मेथड से, इस ट्रिक से संकरण पता करने के लिए आपको जो सूत्र काम में लेना है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बंध की संख्या और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे मैं एग्जांपल लूँगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो पहले वाली ट्रिक थी उसमें हमने किया था कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इनको हमने काउंट किया था केंद्रीय परमाणु के, जो केंद्र में परमाणु होता है उसके सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और वो कितने लोन पेयर है उसके ऊपर, उन दोनों को जोड़कर हमने उसका संकलन पता करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी। इस ट्रिक में हम संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस कोश के इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बंध की संख्या जो होती है, कितना वो सिग्मा बंध बनाता है केंद्रीय परमाणु, उनको आपस में जोड़कर अगर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जो संख्या निकलेगी, 2 निकलती है कि 3 4 5 6 और ये 7। इस सूत्र से, जो सूत्र को काम लेने के बाद में जो संख्या निकलती है इनमें से, उसके हिसाब से हम संकरण पता कर सकते हैं। उदाहरण हम ले रहे हैं मीथेन का, CH4 है। अभी तक आपको इसका संरचना बनानी आ गई होगी, इस प्रकार से संरचना होती है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो है शुरू में बताया था 14वें वर्ग में है। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको उस परमाणु के केंद्रीय परमाणु का जो है किस वर्ग में है वो पता होना आवश्यक है। 14वें वर्ग में है, इसके संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सूत्र लगा दिया हमने, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बंध की संख्या और डिवाइड बाय, भाग दे देंगे 2 से। कार्बन की बात हो रही है, संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 ही सिग्मा बंध बना रहा है ये, और भाग दे देंगे इसके हम 2 से, तो हमारा आंसर निकलेगा 4। 4 का मतलब है sp3। और उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं, चलो कार्बन का उदाहरण न लेकर एक और को उदाहरण ले लेते हैं, PCl5, क्योंकि बात तो हम हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं लेकिन थोड़ा और आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये फॉस्फोरस है, ये 5 क्लोरीन है इसके साथ में। फॉस्फोरस जो है 15वें वर्ग में आता है। फॉस्फोरस में कितने हो गए, वैलेंस संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 5 हो गए। कितना सिग्मा बंध बनाएगा, हमें दिख रहा है कि एक फॉस्फोरस जो है 5 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो कितने सिग्मा बंध बनाए इसने, 5 बना लिए, और भाग दे देंगे 2 का, तो हमारा हो जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के लिए हमें पता है क्या संकरण होगा, sp3d। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
XCF4 है। जिनॉन जो है ये 18वें वर्ग में आता है। इसकी संयोजकता कोश में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 सिग्मा बंध बना रहा है ये। 4 भाग दे देंगे 2 से, तो इसका हो जाएगा 6। 6 हमें पता है 6 जो है sp3d2 का होता है, तो इसका हो जाएगा sp3d2। एक और देखिए यौगिक XeOF4। इसमें जिनॉन जो है केंद्रीय परमाणु है, ऑक्सीजन जो है वो केंद्रीय परमाणु नहीं है। फ्लोरीन जो है वो इसके जिनॉन के चारों तरफ लगा हुआ है। जिस प्रकार से ये Cl5 लगा हुआ है या फिर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसी तरह से फ्लोरीन जो है ये जिनॉन के चारों तरफ लगा है। अगर इस बात को नोट कर लेंगे कहीं पर, अगर ऑक्सीजन जो है वो केंद्रीय परमाणु नहीं है, अगर ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु नहीं है तो इस ट्रिक से संकरण निकालते वक्त ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा संकरण इसका। जिनॉन जो है अभी हमने किया था 18वें ग्रुप में है। ये रहा जिनॉन 18वें वर्ग में था, तो इसके हो गए बाह्यतम कोश में 8। ऑक्सीजन को हमें छोड़ रहे हैं। फ्लोरीन जो है, ये जिनॉन जो है फ्लोरीन के साथ 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो 4 सिग्मा बंध हो गए। भाग दे देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 6। 6 का वही होगा sp3d2। तो चाहे ये वाला यौगिक हो चाहे ये वाला यौगिक हो, दोनों का संकरण वही है sp3d2। और देख लो, अगर मान लो इसमें NO3 माइनस है, ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, इसके माइनस का निशान है, धनायन है ये, तब इसका संकरण कैसे निकालेंगे? धनायन का संकरण निकालते वक्त नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन को हम यहाँ भी नहीं गिनेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि इस ट्रिक से संकरण निकालेंगे, O को नहीं गिनेंगे। नाइट्रोजन जो है 15वें वर्ग में है। 15वें वर्ग में है तो नाइट्रोजन का हो गया 5। ऑक्सीजन को हमें नहीं गिनना है। साथ में हम जोड़ देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, भाग देंगे 2 से, तो 6/2 हो गया हमारा 3। 3 किसका था हमारा? 3 था हमारा sp2 का था। तो इसमें कौन सा संकरण हो गया? sp2 संकरण हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CO2 करेंगे। CO2 में कार्बन जो है, यहाँ भी ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। कार्बन का जो है 4 होता है, 14वें वर्ग में है ये कार्बन। भाग दे देंगे 2 से, आएगा 2। हमें पता है 2 का संकरण होता है sp। तो CO2 में कौन सा संकरण हो गया? sp संकरण हो गया। एक है XeO3 है यौगिक, इसमें कैसे निकालेंगे? 18वें वर्ग में है जिनॉन, 18वें में है तो 8 हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को यहाँ नहीं गिनेंगे, तो ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए आप, भाग दे देंगे 2 से, तो आएगा इसका आंसर 4। 4 के लिए हमें पता है कि sp3 होगा, तो इसमें sp3 संकरण हो गया। और देखिए एक बार, XeF6 है, जिनॉन जो है वही 18वें ग्रुप में है, तो 8 ले लेंगे इसका। फ्लोरीन के 6 हैं, इसका मतलब जिनॉन जो है फ्लोरीन के साथ में 6 सिग्मा बंध बना रहा है। 6 जोड़ देंगे, भाग दे देंगे इससे, तो आएगा हमारा आंसर 7। 7 जो है हमें पता है sp3d3 का है, तो इसमें हो गया sp3d3। ये हो गया हमारा जिनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए संकरण। एक है ClF3, देख लीजिए आप, ये भी एग्जाम्पल है इसका। क्लोरीन जो है 17वें वर्ग में है। 17वें वर्ग में है तो इसके हो गए 7, और ये 3 सिग्मा बंध बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो हो गए 3। भाग दे देंगे 2 से, 10/2 हो जाएगा 5। 5 में पता है sp3d का होता है, तो इसका हो जाएगा sp3d संकरण। ऐसे ही ब्रोमीन BrF3 का भी हम निकाल सकते हैं। ब्रोमीन जो है वही क्लोरीन वाले ग्रुप में है, इसका भी 7 हो जाएगा।
3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 3 सिग्मा बंध बना रहा है फ्लोरीन के साथ। तो 10/2 हो गया, ये भी 5, इसका भी हो गया हमारे पास sp3d संकरण। ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड का भी हो गया sp3d संकरण। तो हमने ये देखा कि जो है संकरण जो है सभी यौगिकों में पाया जाता है, लेकिन हम लोग ये हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, जो वीडियो था हमारा हाइड्रोकार्बन से संबंधित था, तो इसमें हमें सिर्फ कार्बन वाला संकरण देखना है, उन यौगिकों में जो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। लेकिन मुझे लगा कि आपको संकरण के साथ में इस वीडियो में मुझे कुछ और यौगिकों का भी अगर संकरण बता दूं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको इस शॉर्ट ट्रिक से उनके संकरण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो है ये संकरण जो है हम बोलते हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ये जो अलग अलग प्रकार के संकरण हैं इनकी संरचना कैसी होती है। संरचना देखेंगे। sp जो है इसकी आकृति जो होती है रेखीय होती है। केंद्रीय परमाणु को हम बीच में रखते हैं, एक को साइड वाले दोनों को हम ये रख लेंगे। जैसे एग्जांपल है BeCl2 है, इसका एग्जांपल Be को हमने बीच में रख लिया, दोनों साइड हमने क्लोरीन को रख दिया। sp2 जो होता है उसका संकरण केंद्रीय परमाणु को बीच में रखते हैं और उससे लगने वाले तीनों को जो हम इस तरह से रख देते हैं। sp3 का संकरण जो होता है संरचना जो होती है वो इस प्रकार से होती है। x को यहाँ रखा और लगने वाले जो चार हैं उनको, जो कोण होता है 109.28 डिग्री होता है, इस तरह से हम उनके लगने वाले चारों को आसपास में रख देते हैं। sp3d जो होता है उसकी आकृति, उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये रहा ऐसे, ये इस तरह से बनाते हैं इसको। इस केंद्रीय परमाणु को यहाँ रखते हैं, ये बंद बने, एक ऊपर 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब अगर लोन पेयर रखना हो, मान लीजिए कोई ऐसा यौगिक है जिसमें संकरण तो ये बन रहा है लेकिन उसमें लोन पेयर हो, तो उस समय जो है लोन पेयर को रखने के लिए यहाँ रखा जाता है, लोन पेयर यहाँ रखा जाता है। और उसका जब बनाएंगे संरचना तो उसकी संरचना इस प्रकार से बना देंगे, जिसमें केंद्रीय परमाणु को तो बीच में रख देंगे हम, 3 4 5 6, इसका मतलब 6 हैं इसमें परमाणु। तो केंद्रीय को तो हमने बीच में रख दिया, अब 6 लगाने हैं, 1 2 3 4, एक ऊपर लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, 6 हो गए। मान लो इसमें भी 4 तो इसमें है परमाणु और 2 लोन पेयर हैं इसमें, अगर इसमें लोन पेयर हो तो लोन पेयर को यहाँ रखा जाएगा इस जगह। दूसरा है sp3d3 है, 3 3 6 1 7, इसका मतलब 7 परमाणु है इसके अंदर। इसको बनाने के लिए भी ये रखा हमने बीच में केंद्रीय परमाणु, एक हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका, पेंटागनल, हेक्सागोनल नहीं सॉरी, इस तरह का पेंटागनल स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका। 1 2 3 4 5 हुए, हमने कितने गिने थे इसमें कुल मिला के, इसमें एक ऊपर रख देंगे और एक को हम रख देंगे नीचे। नीचे का मतलब है इस तरह से खड़ा हुआ ऐसे, एक यहाँ ऊपर होगा और एक यहाँ नीचे होगा, और बाकी जो है इस पेपर, मान लो इस पेन को मैं इस कागज़ के अंदर से आर पार कर दूँ तो एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, और कागज़ के अंदर बाकी के 5 परमाणु हो जाएंगे। ये हो गया sp3d3 का हमारा स्ट्रक्चर। sp का इस प्रकार से होगा, sp2 का इस तरह से होगा, sp3 का इस तरह से होगा, sp3d का इस तरह से होगा, sp3d2 का ये बता दिया आपको मैंने स्ट्रक्चर ऐसे होगा, और sp3d3 का इस प्रकार से होगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको कार्बन के साथ साथ और भी कई तत्वों के, यौगिकों के जो है संकरण निकालने में आसानी मिलेगी इस ट्रिक से, और आप आसानी से जो है कई यौगिकों का संकरण निकाल पाएंगे। आपको विशेष ध्यान जो देना है वो है इन लोन पेयर को ध्यान देना है आपको, कि जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर जो हैं ये आपको कहाँ रखने हैं, किस स्ट्रक्चर में। जैसे अगर sp3d है तो लोन पेयर आपका यहाँ इन 3 कोनों पर आएगा,
sp3d2 है तो लोन पेयर आपके यहाँ आएंगे। तो इन लोन पेयर को आपको रखते वक्त विशेष ध्यान देना है। एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूँ। जो हमने शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड किया था, इसमें जो है हमें जब संरचना निकालेंगे, उसमें निकालते वक्त संरचनाएं तो वही, संकरण तो वही होंगे, संरचनाएं नहीं सॉरी संकरण वही होंगे। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये जो 6 प्रकार के संकरण दे रखे हैं। इस ट्रिक से निकालने के लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को देखना है कितने हैं। उसके लिए हमें उस तत्व के वर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। वो तत्व जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में स्थित है और वो कितने जो है सिग्मा बंध बना रहा है अपने आसपास के तत्वों के साथ में। उनको गिनने के बाद में दोनों को जोड़कर इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा संकरण निकल आएगा। जो संख्या निकलेगी हमारी, उनको इनमें से आपस में तुलना कर लेंगे और हम आसानी से उसका संकरण निकाल सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, ये है जिसको अपन इथीन कहते हैं। इसमें कार्बन का क्या संकरण होगा, इस ट्रिक से आप मुझे निकाल कर बताएंगे। अगर आप निकाल पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका इस ट्रिक से संकरण कार्बन का क्या संकरण निकलेगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको समझने में आसानी हो रही है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने फ्रेंड्स को और बाकी जो 11th में आने वाले हैं, जो 11th में नहीं पढ़ पाए हैं, उनको आप शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है जो भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ और जो डाल रही हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर आते रहें। थैंक यू बच्चों। अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।